हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। आज हम आप सभी के बीच लेकर के आए हैं चौथा प्रैक्टिस सेट। 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से आपको कम से कम 30 से 40 प्रश्नों का डिस्कशन इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप अंत तक बने रहें और मैक्सिमम प्रश्न जो है आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो उसमें मैक्सिमम प्रश्न जो है कवि और लेखक से, उनके जीवनी से बहुत सारे प्रश्न छूट रहे होंगे। बेसिक तौर पर उसी को कवर करने का ज़्यादा प्रयास किए हैं। उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास, कौन कौन से लेख, कविता, कहानी, क्या क्या लिखा गया है, ये सभी इसमें चर्चा किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका क्या है, दसौंधी जी के जन्म तारीख बताना है। तो दसौंधी जी मतलब विश्वनाथ दसौंधी राज। ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी राज जी का जन्म हुआ था कब? 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल तो पता होना चाहिए, पहले भी बताएं। 1943 में इनका जन्म हुआ था, कहीं कहीं 1946 भी देगा। ठीक है, तो 43 ही ध्यान में रखेंगे। और निधन इनका हुआ था सन 2009 ईस्वी में। सन 2009 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। कहाँ हुआ था जन्म? तो भटमुरना, कतरासगढ़, धनबाद में, है ना। भटमुरना, कतरासगढ़, धनबाद में इनका जन्म हुआ। एक का दुक्का है जो धनबाद में जन्म हुआ है, बाकी मैक्सिमम बोकारो में ही जन्म हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, धनबाद में इनका जन्म 1943 में जन्म हुआ और 2009 ईस्वी में इनका निधन हो गया। उपनाम बस विश्वनाथ दसौंधी राज। विश्वनाथ दसौंधी राज यानी उपनाम राज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। और इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। भगजोगनी उपन्यास जो प्रीवियस ईयर में खास करके पूछा हुआ है, वो सब क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे। अजगर नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा। भगजोगनी उपन्यास है ना। ढलती सूरज का सांझ है ना, ढलती सांझ का सूरज। और एक आपका जो पूछा गया है, घुरमुंडरी बेलतर लघु कथा, ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इनके जीवनी से। खास करके देखिएगा, विश्वनाथ दसौंधी राज जी के जन्म बछर बताना है। तो ये तो अभी क्वेश्चन हो गया 15 अप्रैल 1943 ईस्वी में। ठीक है, 15 अप्रैल 1943। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ दसौंधी राज की मृत्यु कहिया भेलल है? तो मृत्यु हुआ था 2009 ईस्वी में। 2009 का यहाँ 3 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 2009 को इनका निधन हुआ था। 16 अक्टूबर 2009 को इनका निधन हो गया था। किनका? विश्वनाथ दसौंधी राज जी का। भटमुरना, कतरासगढ़, धनबाद में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे। उपनाम राज है। माता का नाम फूटा देवी और पिता का नाम मुखराम दसौंधी है। 10th इन्होंने गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल से किया था, ये भी पूछता है। हाईएस्ट शिक्षा पूछता है, तो इन्होंने डीपीएड किया था, है ना। बीएड के बाद, बीएड के अलावा एक डीपीएड का कोर्स होता है, तो डीपीएड इन्होंने किया था देवघर से। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। भगजोगनी उपन्यास पूछा है, अजगर नाटक पूछा है ना। माटिक पुथाइल कहानी संग्रह किसका लिखा गया है? और सबसे इम्पोर्टेंट कि तितकी जो पत्रिका है, तितकी, इसका पहला प्रकाशन जो है इन्होंने ही किया था। कब? 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में तितकी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ दसौंधी राज का उपनाम बताइए। तो इनका उपनाम क्या है? राज। अगला प्रश्न है, नागर जी के जन्म ठाव बताना है। नागर जी के बारे में आपको पढ़ा। नागर जी, नागर जी का पूरा नाम आपका पूछेगा तो विश्वनाथ नागर इनका नाम है। उपनाम नागर जी है। ठीक है, ऐसे इनका नाम विश्वनाथ रवानी है। पूरा नाम पूछेगा तो विश्वनाथ रवानी याद रखिएगा, रवानी। ठीक है, विश्वनाथ रवानी। ठीक, या फिर इसमें आपको पूछ सकता है विश्वनाथ नागर। नागर क्या है? उपनाम। इनका जन्म 7 जनवरी 1939 ईस्वी में हुआ था। 1939 में मूदा गांव धनबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? मूदा गांव धनबाद। धनबाद का 2 बता दिए, भटमुरना, कतरासगढ़, धनबाद, और मूदा गांव धनबाद में नागर जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्वनाथ नागर जी का पूरा नाम अभी हम बताए हैं, विश्वनाथ रवानी। इनका नाम क्या है? रवानी, लेकिन बाद में उपनाम लग गया नागर, इसलिए विश्वनाथ नागर हो गए ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्वनाथ नागर जी के शिक्षा कहाँ तक भेल हले और खेती बाड़ी से जुड़ गेला? तो इनका शिक्षा हुआ था, मात्र इंटर पास थे। मात्र ये क्या थे? इंटर पास थे विश्वनाथ नागर जी। इनका एक बहुत ही फेमस काव्य खंड है सुलक साय। क्या है? सुलक साय, जिसमें 11 खंड है।
किसमें? 11 खंड है सुलक्षाय में, ठीक है। रागी लाठी खोटा कविता संग्रह है। और इन्होंने खय्यम तोर मधुर गीत, इसका खोटा अनुवाद, रुबल गज़ल के खोटा अनुवाद खय्यम तोर मधुर गीत के नाम से इन्होंने किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नागर जी 1961 से 1969 तक कविता कौन किताबें छापल रहे? तो 1961 से 69 तक के कविता कौन किताब में छपा हुआ है? इसका रांगा लाठी, झींगा फूल, सुलक्षाय, दिंडल पता। इसका सही 8 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झींगा फूल, है ना। रांगा लाठी भी खोटा कविता संग्रह ही है, रांगा लाठी भी इन्हीं का है, खोटा कविता संग्रह है। झींगा फूल भी इन्हीं का है, गीत संग्रह है। और दिंडल पता ये भी कविता संग्रह है। सुलक्षाय के बारे में तो बता दिए, सुलक्षाय क्या है? काव्य खंड है जिसमें 11 खंड है। कितने खंड? 11 खंड है। और हिंदी लेख इनका है छोटा नागपुर की घर भाषा खोरठा और दक्षिणी बिहार की लोक भाषा खोरठा। दो इनका जो है हिंदी लेख है, छोटा नागपुर का घर भाषा खोरठा और दक्षिणी बिहार की लोक भाषा खोरठा, ठीक। अगला है, स्वतंत्रता की लड़ाई में कौन विद्वान शामिल भेल रहे थे? तो स्वतंत्रता के लड़ाई में कौन सा विद्वान शामिल हुए थे? भुवनेश्वर दत्त शर्मा। कौन शामिल हुए थे? भुवनेश्वर दत्त शर्मा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं इनके बारे में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? इनका निधन कब हुआ, है ना? वो 17 मार्च को 1908 में इनका जन्म हुआ था। 17 मार्च 1908 में इनका जन्म हुआ था और निधन हो गया था 1984 ईस्वी में। A.K. झा जी के बारे में हम बता चुके हैं, जिनका पूरा नाम क्या था? अजीत कुमार झा। पूरा नाम क्या था? अजीत कुमार झा। 1939 में इनका जन्म होता है और 2013 में इनका निधन हो जाता है। B.N. ओहदार के बारे में भी बता चुके हैं, जिनका B.N. ओहदार खोटा निबंध जिनका हमें पढ़ना है। विनोद कुमार जो सोंध माटी लिखे हैं, उनका 4 कहानी आज हमें पढ़ना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के मृत्यु बछर लागे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का मृत्यु बछर, यानी इनका जो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा का मृत्यु कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1984। लेकिन डेट है 17 सितंबर। 17 सितंबर 1984 को भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का निधन हुआ था, ठीक है। तो डेट सही तो कम चांस है पूछने का, लेकिन ईस्वी जरूर याद रखिएगा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के जीवनी कौन खोटा साहित्यकार लिख ले थे? तो इनका जीवनी किनके द्वारा लिखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा परितोष कुमार प्रजापति। इनका जीवनी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जीवनी जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो परितोष कुमार प्रजापति के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। और भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, तो वो जैसे रचना कौन कौन सा है? प्रताप, वर्तमान, क्रमवीर, हिंदू, हिंदुस्तान, बालक, जनता जागृति, ये सब बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जो फेमस है और प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। कलाम ये व्याकुल, तरान ये व्याकुल। व्याकुल उपनाम किनका है? तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का ही व्याकुल उपनाम है। राष्ट्र कवि, सबसे फेमस इनका उपनाम है राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि किसने कहा था? राम नारायण सिंह, हजारीबाग के जो थे राम नारायण सिंह, इनको राष्ट्र कवि से संबोधित किए थे, ठीक है, राष्ट्र कवि से। और सबसे इम्पोर्टेंट कि 1930 में इनको जेल में कौन मिले थे? रामवृक्ष बेनीपुरी, जो हिंदी के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, वो इनसे मिले थे और कैदी में इनका पत्रिका जो है छपा था, कैदी में। व्याकुल जी 1930, देखिए क्वेश्चन वही है, हिंदी प्रसिद्ध साहित्यकार से मिला हल थी, तो रामवृक्ष बेनीपुरी से। किससे मिले थे? रामवृक्ष बेनीपुरी। रांगा लाठी के कर रचना है? विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ नागर या A.K. झा या फिर श्रीनिवास पानुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ नागर। अभी हम कुछ देर पहले इसका चर्चा ही कर रहे थे विश्वनाथ नागर जी के बारे में। रांगा लाठी खोटा कविता संग्रह है, ठीक है। खय्यम तोर मधुर गीत रुबाई गज़ल के अनुवाद है, खोटा अनुवाद। और सुलक्षाय सबसे फेमस इनका है, सुलक्षाय काव्य खंड है जिसमें 11 खंड है ना, खंड जरूर पूछता है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के सही नाम छांटा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा के सही जन्म ठाव,
सही जन्म ठाव मतलब कहाँ इनका जन्म हुआ था। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा माथाडी गिरिडीह। माथाडी गिरिडीह के देखिए, धनबाद के पीछे हम 2 बताए, मुदा गांव धनबाद विश्वनाथ नागर जी का हुआ था, विश्वनाथ दसौंधी राज भटमुरना कतरास धनबाद में हुआ था, बताए ना। तो 2 बताए, गिरिडीह का एक है भुवनेश्वर दत्त शर्मा गिरिडीह का, और कोई भी गिरिडीह से वैसा नहीं है, ठीक है। सही जन्म स्थान इसका ऑप्शन नंबर चेटर गांव में हुआ होगा, चेटर गांव, ठीक है, गिरिडीह में इनका जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है, लोक कथा केतकी फूल कर मुख्य पात्र कर नाम बताओ। लोक कथा जो है केतकी फूल, केतकी फूल लोक कथा में सबसे पहले कितना लोक कथा पढ़ना है, तो लोक कथा में 10 लोक कथा पढ़ना है, ठीक है, जो कि ए.के. झा द्वारा संपादन किया गया है, जिसका संस्करण 2012 में फर्स्ट संस्करण का प्रकाशन हुआ है, ठीक। ए.के. झा जी के द्वारा संपादित किया गया है 10 के 10 लोक कथा, जिसमें एक है केतकी फूल। और केतकी फूल के बारे में तो हम पढ़े ही हैं, जिसको लिखे हैं सावित्री देवी। केतकी फूल किसके द्वारा लिखा गया है, तो सावित्री देवी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और उसका मुख्य पात्र पूछा है, तो मुख्य पात्र इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमरा। मुख्य पात्र केतकी फूल का कौन था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन इसमें टेपा सही आंसर होना चाहिए। टेपा हमें लग रहा है केतकी फूल का मुख्य पात्र का नाम टेपा होगा, जो कि दूसरा केतकी फूल के लिए जाता है। छठियारी कैसन गीत लागे। छठियारी क्या है, ऋतु संबंधी, संस्कार संबंधी, मौसम संबंधी या धार्मिक गीत। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन सारा गलत दिए रखा है, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ऋतु संबंधी गीत नहीं है, ये संस्कार संबंधी गीत है। छठियारी जो है वो संस्कार संबंधी गीत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, धारा गगन सिद्धांत कौन खोटा साहित्यकार के संबंधित है। धारा गगन सिद्धांत कौन खोटा साहित्यकार से संबंधित है, इसका सही आंसर है ए.के. झा। ये वैज्ञानिक के रूप में भी जाने जाते थे। अजीत कुमार झा जो हैं वो वैज्ञानिक के रूप में भी जाने जाते थे। 1939 में इनका जन्म हुआ था, 1939 में जन्म, और 2013 में इनका निधन हुआ था। 2013 में इनका निधन हुआ था। बी.एन. ओहदार का जन्म 1952 में हुआ था, जो कि लिखे हैं कौन, खोटा निबंध, जो कि लिखे हैं कौन, खोटा निबंध, ठीक है। अगला प्रश्न है, ए.के. झा जी के कौन बच्चर मैट्रिक पास कर ले। तो ए.के. झा जी जो है कौन सा वर्ष में मैट्रिक पास किए थे, इसका सही आंसर बताना है। तो 1959 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक पास किया। बीएससी सत कोलंबस महाविद्यालय से किए थे। 1963 में इन्होंने बीएससी किए थे। सत कोलंबस महाविद्यालय कहाँ है, हजारीबाग में, ठीक है। अगला प्रश्न है, ए.के. झा जी के कौन स्कूल से मैट्रिक पास करल हल। अब कौन स्कूल से किए थे ये आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेटरवार हाई स्कूल बोकारो। कहाँ से किए थे, पेटरवार हाई स्कूल बोकारो से इन्होंने पास किया था मैट्रिक की परीक्षा 1959 ईस्वी में। पतरातू थर्मल पावर सेंटर में स्टोर कीपर के रूप में कौन नौकरी किए थे। तो पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में ए.के. झा जी जो थे वो स्टोर कीपर की इन्होंने नौकरी की थी। झारपात, वेदरवाइज, मौसम वैज्ञानिक, ये सभी इन्हीं का उपनाम है। किनका, ए.के. झा जी का। झारपात, वेदरवाइज, मौसम वैज्ञानिक के रूप में ये जाने जाते हैं। और इन्होंने विद्यालय में भी अध्यापन का भी कार्य किया था। टंगरडीह उच्च विद्यालय घुमला, विज्ञान के शिक्षक थे ए.के. झा जी द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से 20 प्रश्नों का ये सेशन समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। किसी भी तरह का आपको सवाल हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और आप हमसे जुड़ें। खोटा और हिंदी उत्पाद सिपाही का बैच चल रहा है, अभी इसमें समय है, आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। बहुत ही कम शुल्क में ये चलाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।